हैं, महाराणा के जो भी वंशज हैं, इस लड़ाई में मजबूती से देश के सेना के साथ खड़े हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए खड़े हैं। जो सेना के अंदर खड़े हैं वो भी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, जिस तरह से महाराणा प्रताप स्वाभिमान की लड़ाई लड़े थे, तो वैसे ही हम लोग सभी भारतवासियों को, जो अभी जंग का समय है, तो सभी को एकजुट होकर, जो भी धर्म जात जो भी हैं, सबको को एक साथ जुट कर, और हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए महाराणा प्रताप जी से। जिस तरह से वो जंग लड़े थे, उसी तरह से पूरे देशवासी मिलकर एक साथ जंग लड़े। तो अगला महाराणा प्रताप जयंती कहीं मना लेंगे हम लोग, कराची और रांची में। आप आइएगा। विकास पुरुष है, उनके लिए कुछ सोचना ही नहीं है, और समूचे बिहार के जनता करीब करीब उनके नीतीश जी के साथ है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, जहां एक तरफ महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ युवाओं का जोश हाई है। और ऐसे में हम युवाओं के बीच आए और बात करेंगे सीधे तौर पे। सर, सबसे पहले महाराणा प्रताप की जयंती है एक तरफ, दूसरी तरफ देश में जंग छिड़ चुका है, कैसे देख रहे हैं, और क्या राजपूत समाज इस जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से एक और अच्छा संदेश भी जाएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप दृढ़ संकल्पित है। और ये हम लोग संदेश यहाँ से भी देना चाहेंगे कि पूरा भारत में हम लोग, जो भी हमारे कुल वंश के जो भी लोग हैं, क्षत्रिय समाज के जो भी लोग हैं, महाराणा के जो भी वंशज हैं, इस लड़ाई में मजबूती से देश के सेना के साथ खड़े हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए खड़े हैं। जो सेना के अंदर खड़े हैं वो भी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं, और जो हम लोग बाहर से हैं उन लोग मोरल सपोर्ट हर तरह से करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक संदेश हम लोग यहाँ से इस माध्यम से भी देना चाहेंगे। इस बार जंग की स्थिति जो है वो स्पष्ट है कि जंग तो होना ही है। ये बताइए, क्या पाकिस्तान सुधरने वाला है? मौका देना चाहिए पाकिस्तान को दोबारा? मैम, अब मौका देने की तो कोई बात ही नहीं है। जंग की स्थिति नहीं है, जंग चल रहा है जी। अब सिर्फ जीत और हार की बात रह गई है। और निश्चित तौर पे आपको भी पता है, इतिहास रहा है कि हम जीतते आए हैं और इस बार जीतेंगे। और जो देश खुद अपने देश के अंदर ही हार रहा है, जो अपने नागरिकों से हार रहा है, जो अपने प्रांतों से हार रहा है, जो अपने अंदर के विद्रोहियों से हार रहा है, तो उसको हराने की हम लोगों को क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि हम लोग जितना कर रहे हैं वो उसके लिए काफ़ी है। हम लोग का जो 10% भी अगर हम लोग प्रयास करें, तो वो देश इस मतलब विश्व के नक्शे से मिटने के लिए बस समझिए कि बस कुछ ही समय रह गया है। महाराणा प्रताप की जयंती पे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से महाराणा प्रताप सारे समाज को, सभी धर्म के लोगों को लेकर एक साथ एक स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर आगे बढ़े थे, आज फिर वो समय आया हुआ है कि पूरा देश एकजुट हो और हम लोग सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग मिलकर देश की सेना के पीछे खड़े हों, देश के जो सरकार है उसके पीछे खड़े हों, और एक भारत को एक मजबूत स्थिति में लाएं, हर तरह से, अंदर से और बाहर से, और मनोबल से भी। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि पूरा देश एक है। महाराणा प्रताप जो अपनी नीतियों को बनाए थे, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश को अपने सारे अपने समय में अपने जो भी उनका जो क्षेत्र था उसको एक रखा हुआ था, सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोगों को। आज हम लोग भी उसी तरह से एकजुट होकर पूरे देश के साथ इस लड़ाई में सहयोग करें और जीत दर्ज करें। कैसे देख रहे हैं? जंग छिड़ गई है एक तरफ, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की जयंती है। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, और जो हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे तैनात हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह जंग आज नहीं छिड़ी है, पिछले 14 वर्षों से, 14,000 वर्षों से यह जंग चलती आ रही है, अनवरत चलती रही। जब मक्का से जब इंसानी खून का जो प्यासा था, उसकी लपाती तलवार जब यहाँ पहुँची, तो न जाने बीच में कितने देशों के वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, धर्म सबको नष्ट कर दिया। और ये महाराणा प्रताप है, इन्हीं के वंशजों ने उनके उस समय भी रोका था, और आज भी हम लोग तैयार है। युद्ध पे अगर जाने की जरूरत होगी, हर क्षत्रिय जो एक योद्धा कौम है, हम लोग जाने के लिए हमेशा तैयार है। आप लोग पूरी तरीके से पूरी तरीके से तैयार है। कैसे मना रहे हैं महाराणा प्रताप की जयंती? ऊपर से नीतीश कुमार पहुंचे थे, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, जिस तरह से महाराणा प्रताप स्वाभिमान की लड़ाई लड़े थे, तो वैसे ही हम लोग सभी भारतवासियों को, जो अभी जंग का समय है, तो सभी को एकजुट होकर, जो भी धर्म जात जो भी हैं, सबको को एक साथ जुट कर, और हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए महाराणा प्रताप जी से। जिस तरह से वो जंग लड़े थे, उसी तरह से पूरे देशवासी मिलकर एक साथ जंग लड़े। एक सवाल ये भी है, क्या पाकिस्तान सुधरेगा इस जंग के बाद, या फिर हमेशा जिस तरीके से पीठ पीछे? मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर वो रहेगा तो सुधर जाएगा, और नहीं तो अगला महाराणा प्रताप जयंती कहीं मना लेंगे हम लोग, कराची और रांची में। आप आइएगा। सीधे तौर पे आपको मैं बता दूं कि तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे थे, इसके साथ कई लोग और हैं, क्या कहना चाहते हैं? भाई, महाराणा प्रताप का जयंती जो मनाया जा रहा है, ये नीतीश जी ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है, और विगत पिछले वर्षों से संदेश देते आ रहे हैं। और ये सभी जाति विशेष का ये महोत्सव नहीं मनाया जाता है, ये सभी जातियों के लेकर के चलते हैं। उनको सभी जातियों के प्रति श्रद्धा है, और राजपूत की ही बात नहीं, जहाँ भी उनको मौका मिलता है
सभी जगह पहुँच के उपस्थित हो करके अपना महोत्सव को बढ़ा चढ़ा करके हिस्सा लेते हैं और उनके प्रति हमारे सभी बिहार वासियों के प्रति बहुत बड़ा श्रद्धा है। इसमें कहीं नहीं, विकास पुरुष है, उनके लिए कुछ सोचना ही नहीं है और समूचे बिहार के जनता करीब करीब उनके नीतीश जी के साथ है। तो देखिए, सीधे तौर पे आपको बता दें, तस्वीरें भी दिखा रहे थे आपको और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहुंचे थे वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जंग के लिए पूरा भारत तैयार है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।